नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज हम ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस कविता को देखेंगे। लेकिन इसके पूर्व मैंने आपको इस कविता पर आधारित परिचय और पद्य संबंधी बातें वीडियो के माध्यम से समझाई है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस कविता का भावार्थ, ये एक गज़ल है, गज़ल का भावार्थ देखेंगे कि किस पद्धति से जो गज़लकार है रमेश दत्त शर्मा जी, ये हमें क्या बताना चाहते हैं कि प्यार से बोलने का कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है जीवन में। अगर जीवन को सफल बनाना है तो हमें प्रत्येक व्यक्ति से, समाज में जितने व्यक्ति हैं जो हमारे संपर्क में आते हैं, उनसे हमें प्यार से बोलना चाहिए। तभी हमारा काम क्या होता है, सफलतापूर्वक पूर्ण होता है, ऐसा उनका मानना है। हमारी जो इज़्ज़त है वो बढ़ती है, उस वजह से लोग हमें पसंद करते हैं। ये सभी चीज़ें कैसी होती हैं, अगर हम सभी से प्यार से बोले और प्यार से हमारा व्यवहार रहा तो इसके जो गज़लकार है उनका नाम है रमेश दत्त शर्मा। जो ये गज़लकार है उनका नाम है रमेश दत्त शर्मा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम गज़ल की पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ध्यानपूर्वक और सुनिए इसे, ताकि आपको इस कविता में दिए हुए सभी पंक्तियों का अर्थ ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मतलब वाणी यानी हमारी ज़ुबान, जो इससे हम बोलते हैं, उसमें शहद समान मीठा। शहद आपको पता है कैसे होता है, अतिशय मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो हमारी वाणी में हमको शहद घोलना चाहिए, मतलब हमें हमेशा मीठी बात करना चाहिए, प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए। तो हम क्या होगा, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मतलब हम अगर इस प्रकार से मीठी जुबान से अगर बात करते हैं तो हमारा काम, कोई भी काम आसानी से पूर्ण होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इज्जत बढ़ती है, आदर सम्मान बढ़ता है हमारा, तो ये सब चीज़ें होती है। तो आज से हमें जीवन में ये सीख लेना है कि हमें कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, हम क्या, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मतलब समाज में उसका स्थान देखकर उससे बात करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। हमें वो समाज में स्थान देखकर बात नहीं करना चाहिए, जाति पाति देखकर बात नहीं करना चाहिए। हमें वो कोई भी हो, गरीब हो, वो भिखारी हो या कोई भी हो, तो हमें उससे आदरपूर्वक, हमसे छोटा क्यों ना हो, हमें उनसे प्यार से ही बात करना चाहिए, तभी हमारा आदर और सम्मान बढ़ेगा। तो ये बात आप ख्याल से गांठ बांध लीजिए कि हमें समाज में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी दर्जे का व्यक्ति हो, उससे हमें अच्छे से ही बात करना सीखना चाहिए। दूसरा पंक्ति देखते हैं, चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। मतलब बहुत से वक्त पर हमें चुप ही रहना चाहिए, मतलब उसके बहुत फ़ायदे हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बेफिजूल की बातें करते हैं, बीच बीच में बोलने की बातें कर, जिसके हम बड़बड़ा भी कहते हैं। तो ये बीच बीच में बातें करने की आदत है, मतलब सोच विचार न करते हुए बातें करने की आदत है, ये हमें कभी भी मुसीबत में डाल सकती है। तो हमें चुप रहना सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा होता है। क्योंकि हम क्या होता है कि हम बेफिजूल की बातें करते हैं तो समाज में हमारा नाम खराब होता है। तो जुबा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा चुप रहना ही चाहिए। मतलब चुप रहना एक समझदारी है, लेकिन वो कब तक समझदारी है, जब तक हम अच्छी बातों के लिए चुप रहते रहते हैं। जुबा वक्त पर खोलना सीख ले, लेकिन अगर किसी पर अन्याय हो रहा है, किसी के साथ बदसलूकी हो रही है या कुछ गलत बातें हो रही है, तो उस समय हमें हमारी जुबान ज़रूर क्या करना चाहिए, खोलना चाहिए। क्योंकि जब तक हम जुबान खोलेंगे नहीं तो हमारे विचार हम आगे वाले से पे जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो चुप भी रहना चाहिए, चुप रहना भी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही जुबान भी खोलनी चाहिए। जब वक्त पड़े तो हमें बोलना भी आना चाहिए, उस बात का विरोध करना भी आना चाहिए। अगर कुछ अन्याय हो रहा तो उसका विरोध भी हमें करना आना चाहिए। तो ये बात अच्छी है। आपने देखा है कि बहुत से बार बड़े बड़े जो महान व्यक्ति हो गए हैं, वो कम बोलते थे, सुनते ज़्यादा थे। जितने भी महान व्यक्ति हुए वो बोलना कम पसंद करते थे, सोच समझ कर बोलते थे, जितना बोलते थे
लेकिन वक्त आने पर ही वो बोलते थे। तो ये गुण हमें सीख लेना चाहिए, ज़रूर हमारे जीवन में ये काम आएगा। और ये जीवन में अगर ये हम अमल में लाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही सफल हो पाएगा। आगे देखते हैं। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। मतलब कुछ भी बोलने के पहले हमें सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। मतलब बोलने से पहले हमने परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम बोल देते हैं और एक बार आपको पता है कि हमारे ज़ुबान से शब्द एक तीर के समान होते हैं कि तीर जैसे कमान से एक बार निकल गया तो वापस नहीं आ सकते। उसी प्रकार से अगर हमारे शब्द ज़ुबान से निकल गए तो फिर से ज़ुबान में जा नहीं सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इस वजह से कुछ कहने के पहले हमें हर बात को सोच समझ कर सोच लेना चाहिए। और ख्याल जो भी हमारे मन में विचार है, उसको ख्याल है ना, विचार, उसको खुद तोलना सीख लीजिए कि अगर मुझे ये बोलना है तो हमें तोल कर बोलना। जैसे हम कुछ चीज़ें खरीदते तोल के खरीदते, जितना हमें हमारी हैसियत है उतना ही हम खरीदते, तो उतना ही हमने बोलना भी चाहिए कि तोल कर बोलना सीख लेना चाहिए। मतलब माप कर बोलना सीख लेना चाहिए, बेफिजूल का बोलना नहीं चाहिए। मतलब किसी को उससे हमारे बोलने से नाराज़ी नहीं होगी, किसी का मन नहीं दुखेगा। इस प्रकार से हमें बोलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति होता है वो बोलने में काफ़ी तेज़ होता है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे बोलने से किसी को दुख होगा या मेरे आचरण से किसी को तकलीफ़ होगी, ये सोचते नहीं है। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए, इस प्रकार से बोलना चाहिए कि आगे वाले को उससे परेशानी न हो, उसे दुख ना पहुँचे। इस प्रकार से हमें बोलना चाहिए। तो इस वजह से सोचना ज़रूरी है बोलने से पहले। और वो तीर और कमान का जो उदाहरण मैंने आपको दिया है, वो उदाहरण काफ़ी जीवन में आपको उपयोगी आने वाला है। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। मतलब आपने देखा है कि तू तड़ाक मतलब झगड़ा होना, क्रोधित होना, और फिर तू मैं हो जाती है, तू मैंने झगड़ा हो जाता है। तो ये तू तड़ाक करना, ये तू मैं करना, ये झगड़ा आज कॉमन हो गया। आज समाज में लोगों का जो ये है, मतलब खुद पर जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, वो कम हो गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि 20 रुपए के लिए झगड़ा हो गया, 10 रुपए के लिए झगड़ा हो गया, छोटी छोटी कारण पर झगड़ा हो गया। तो हमें संयम रखना सीखना चाहिए और अपने आप को टोकना सीखना चाहिए। मतलब खुद जो झगड़ा हो सकता है उसको हमको मतलब रोकना आना चाहिए। मतलब हमें खुद को टोकना सीखना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर झगड़ा करना ठीक बात नहीं है। हम इसको प्यार से ही हैंडल कर लेते हैं, इसको प्यार से ही ये बात को संभाल लेते हैं, ताकि हमारे बीच में जो तू मैं होने वाला है वो कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये हमें सीख लेना चाहिए। तो ये हमारे जीवन में एक सफल होने का मार्ग है। अगर हम तू तड़ाक करते हैं, बातें करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ये हमारे जीवन में अच्छी बात नहीं है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी की तरह घोलना सीख लीजिए। मतलब किसी को इतना गुस्सा, तुरंत गुस्सा आ जाता है और वो पटाखे तक की तरह फटना चालू करता है, मतलब वो झगड़ा करना चालू करता है। तो ये बात बिल्कुल बुरी नहीं है। हमारे जो दिमाग को हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हमको एकदम तीव्र शब्दों में या झगड़ा करना के लिए हमेशा तैयार नहीं रहना चाहिए। भले ही ऐसे करने से क्या होगा है कि हमारा जो नाम है वो ख़राब हो सकता है। तो रोशनी की तरह रंग घोलना सीख लीजिए। इसके विपरीत हमें करना चाहिए कि हमें जीवन में, दूसरों को जीवन में खुशियाँ किस प्रकार से आएगी, इसका विचार हमें करना सीखना चाहिए। उनके जीवन में आनंद किस प्रकार से हम ला सके, इसके बारे में हमें सीख लेना चाहिए, ना कि फटाके की तरह। क्योंकि हम कितना भी गुस्सा करें, तुरंत गुस्सा आ जाए, लेकिन बाद में जब वो गुस्सा जब ठंडा हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हमने गुस्से में बहुत सी गलत चीज़ें कर ली है जो हमें करना नहीं चाहिए, और फिर हम पछताने लगते हैं। तो उस पछताने से अच्छा हम पहले ही अगर इस तरह से सीख लेते हैं तो जीवन में हमें ये आगे की जो झंझट है उसमें हमें ये होता है। ठीक है। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे,
मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मतलब कटु वचन, मतलब जो हम बोलते हैं, जिसके जो ऐसे वचन जो दूसरों को दर्द देते हैं, उसको बोना अच्छी बात नहीं है। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मतलब उसके वजह से क्या होता है, हमारे संबंधों में दरार पड़ती है। कांटे, जिस प्रकार से कांटे बोना कहते हैं, मतलब हम गलत बोलेंगे तो गलत चीज़ें का विपरीत परिणाम होगा, तो उस कांटे बोने के समान वो हो जाएगा। तो कटु वचन हमने बोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार के शब्द हमने बोलना नहीं चाहिए जो दूसरों को अच्छा न लगे, दूसरों को चुभे। इस प्रकार मीठी बोली हमेशा बोलना चाहिए, जिससे हम गुल रोपना सीख लीजिए, मतलब फूल खिलना आ सके। तो मीठी बोली के कारण क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्या होती है, हैंडल हो सकती है। अगर हम कटु बोलेंगे तो जिसके कारण लोग हमसे नफ़रत करने लगते हैं, हम कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा करने लगते हैं। इस वजह से हमें मीठी बातें करना चाहिए, ताकि वो हमें अच्छा मान सम्मान दे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। ठीक है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, मतलब बात बेबात यानी बेफिजूल में कोई बात हमें चुभने लगे तो क्या करना चाहिए, तो बदल कर उसे मोड़ लेना चाहिए। मतलब कोई चीज़ें हमें परेशान करती है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम दिन भर उसे के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो हमारे सीने में चुभती रहती है, हमारे जहन में वो घूमती रहती है, दिमाग में वो घूमती रहती है। तो हमको उसको बदल कर उसे मोड़ना सीखना चाहिए, मतलब उस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए और दूसरे कामों में हमें अपना दिमाग लगा लेना चाहिए, ताकि हमें उस बात की उतनी तकलीफ़ ना हो। क्योंकि हम अगर उसी बात को सोचते रहेंगे तो वो बात हमेशा हमें को चुभती रहेगी और चुभती। हमने ये भी देखा कि झगड़े के वक्त अगर हम झगड़ा करते हैं और कोई जैसे पति पत्नी है या कोई दोस्त है, दोस्तों में अगर झगड़ा होता है और किसी एक बात पर झगड़ा होता है, तो दूसरे दोस्त ने समझदारी लेकर उस झगड़े का जो मुद्दा है उसको बदल कर दूसरी बात करना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि हमारे घर में माँ पिताजी का कभी कभी झगड़ा होता है, तो माँ समझदारी लेती है या पिताजी समझदारी लेते हैं और जिस बात पर झगड़ा होता है उस बात को मोड़कर दूसरी बात की ओर ले जाते हैं, ताकि उनका झगड़ा वहाँ पर निपट जाए और वो फिर से अपनी अच्छे से रहने लगे। तो ये बात हमको आनी चाहिए कि अगर हम झगड़ा किसी बात से होता है तो उस बात को हमने बदल कर दूसरी बातों की ओर मोड़ लेना चाहिए। तो ये हमको आना चाहिए। ये किसी कहा ओट सीकर बैठो, ये किसने कहा कि ओट सीकर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। मतलब ये किसी ने नहीं कहा कि आपको ओट सीकर बैठना चाहिए, मतलब हमेशा चुप रहना चाहिए। हमेशा ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मुंह ज़रूर खोलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग हमें कमज़ोर समझते हैं, बेबस समझते हैं। अगर हम हमेशा ओट सीकर उनके अन्याय को सहते हैं तो ये क्या हो जाता है, उनको लगता है कि ये व्यक्ति जीवन में हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है या यह हमसे हमेशा दबकर ही रह सकता है। तो हमें जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। हमारे अधिकारों के लिए हमें लड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि हमको जो अधिकार चाहिए वो हमें मुंह खोलने के सिवा मिलने वाले नहीं है। तो हमें जहाँ गलत चीज़ें हो रही है उसका ज़रूर विरोध करना चाहिए और ओट सीकर बैठना नहीं चाहिए। ओट सीकर तभी बैठना चाहिए जब हमें वहाँ पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि कुछ गलत हो रहा है तो हमें वक्त पर ज़रूर मुंह खोलना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए, ताकि जो हम पर जुल्म ढा रहे उनको ये समझ में आ जाए कि ये लोग भी बोल सकते हैं, ये लोग भी हमारा विरोध कर सकते हैं। तो कभी भी मुंह सीकर नहीं बैठना चाहिए। ज़रूरत पर अगर किसी पर अन्याय होता देखते हो तो खुद मुंह खोलकर उसका विरोध करना और उसको अधिकार प्राप्त करके देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये एक गज़ल है। आशा करता हूँ कि आपको ये गज़ल समझ में आ गई होगी। तो इस पर जो आधारित स्वाध्याय है उसको ज़रूर छुड़ा कर देखिए। ठीक है, धन्यवाद।